आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो बीसी सखी योजना है, इसमें एक तरह से मतलब 5 बैंक जुड़े हुए हैं, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा है, फिनो पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, पेटीएम है, पे नियर बाई है। तो इसमें एक जो है एक तरह से सरकारी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बाकी जो सारे हैं वो एक तरह से पेमेंट बैंक हैं। और जिनके थ्रू जुड़ के बीसी सखियाँ एक तरह से बीसी सखी का जो काम है, जो बैंकिंग का काम है, पैसे निकालने, पैसे जमा करने का, वो कर रही हैं। इसमें जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसमें तो एक तरह से देखा जाए तो सरकारी बैंक है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसमें कस्टमर ज़्यादा होंगे, क्योंकि सरकारी बैंकों पे लोग थोड़ा भरोसा ज़्यादा करते हैं। और जो अच्छे बैंक हैं प्राइवेट सेक्टर के, उन पे भी एक तरह से भरोसा उनका होता है। जैसे कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, तो इनके कस्टमर ज़्यादा मिलते हैं। और सरकारी बैंकों में एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, इनके गाँव में कस्टमर आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएँगे, क्योंकि इसमें मिनिमम जो बैलेंस होता है वो कम मेंटेन करना होता है। ज़ीरो बैलेंस पे भी खाता खुल जाता है और नॉर्मल अकाउंट भी 1000 रुपये मेंटेन करके ये लोग खोल लेते हैं। तो इसमें गाँव में जो कस्टमर होंगे इन सरकारी बैंकों में एक तरह से ज़्यादा होंगे। और जहाँ तक बात करें पेमेंट बैंकों की, तो पेमेंट बैंकों पे लोगों का थोड़ा-सा भरोसा कम रहता है, कि क्योंकि पेमेंट बैंकों का इनको ब्रांच नज़दीक में नहीं मिल पाती। ये लोग जो है डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं और उनके नीचे एक तरह से मर्चेंट बना देते हैं। जैसे आप लोग बीसी सखी का काम कर रहे हो, तो आप लोग भी एक तरह से मर्चेंट हो और किसी डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़े हो। बैंक डायरेक्ट बैंक से नहीं, आप किसी बैंक ने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आपको जोड़ा गया है, आपको मर्चेंट बैंकिंग का काम दिया गया है। तो थोड़ा-सा इनको कस्टमर को भी इस वजह से थोड़ा-सा भरोसा नहीं होता है इसमें खाता खोलने का। लेकिन ऐसी बात नहीं है, दोनों जो बैंक हैं, सरकारी हो, प्राइवेट सेक्टर का हो, पेमेंट बैंक हो, इसमें आपकी जो 5 लाख तक की मनी होती है, पैसा होता है, चाहे आपने एफडी के माध्यम से रखा है, चाहे आपने इस पे डिपॉज़िट के माध्यम से रखा हुआ है, वो आपका सेफ़ है, उस पे इंश्योरेंस है। कभी भी ऐसे बैंक जो अगर डूबने के लिए, तो एक तरह से देखा जाए तो सरकारी बैंक भी डूब जाएगा, प्राइवेट बैंक भी डूब सकता है, पेमेंट बैंक भी डूब सकता है। तो इसमें कोई ये नहीं है कि केवल पेमेंट बैंक ही मतलब डूब सकते हैं। तो कोई भी अगर बैंक अगर डूबता है तो 5 लाख तक का जो पैसा आपका जमा होता है वो एक तरह से इंश्योर होता है और वो पैसा आपको मिल जाता है। लेकिन 5 लाख से ऊपर अगर कोई पैसा किसी बैंक में रखते हैं, अगर वो बैंक डूबता है तो उसमें दिक्कत होती है, उस वो पैसा आपको नहीं मिल पाता। इसलिए लोग ज़्यादा पैसा रखने के लिए या तो अच्छे सरकारी बैंक या अच्छे प्राइवेट बैंक को चूज़ करते हैं और उसमें अपना पैसा डिपॉज़िट करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे पैसे निकासी और पैसे जमा करने का जो काम है, दोनों काम उनका हो पा रहा है। और सरकारी बैंकों उनका जो कमीशन है वो एक तरह से मंथली बेस पे दिया जाता है। और पेमेंट बैंक जो हैं डेली बेसिस पे जितनी आप ट्रांजैक्शन करते हो उस पे डेली बेसिस पे एक तरह से उनको कमीशन देना पड़ता है और वो दे भी देते हैं। तो अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें कि बैंक ऑफ बड़ौदा अगर किसी सरकारी बैंक और भी जो मर्चेंट का काम करते हैं, जिसमें मैं सेंट्रल बैंक की भी बात करूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूँ, इन लोगों का जो कमीशन मॉडल है वो मंथली जो भी आप डिपॉजिट करते हैं, जो भी आप विड्रॉ करते हैं, इनका टोटल अमाउंट का एक तरह से मैक्सिमम ये जो है 0.25 मिनिमम और मैक्सिमम 0.20%। जो मतलब अगर हम बात करें 10,000 रुपये पे, अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो 10,000 रुपये पे 20 रुपये कमीशन और मिनिमम इनका 0.25 इनका जो है कमीशन मिलता है। और ये जो है कमीशन आपका जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन होती है, जितना पैसा आपने निकाला होता है और जितना जमा किया होता है, उसका जो कमीशन होता है टीडीएस काट के मंथली बेसिस पे आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। और जहाँ तक हम पेमेंट बैंकों की बात करें, पेमेंट बैंक जो है एक तरह से ये लोग कमीशन जो दे रहे हैं वो एक तरह से डेली बेसिस पे ये लोग कमीशन देते हैं। जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो उसका डेली बेसिस पे आपको जो भी कमीशन जनरेट होता है वो मिल जाता है। और इनके कमीशन रेट की बात करें तो ये मैक्सिमम एक तरह से जैसे ये लोग सेट कर देते हैं कि 10,000 पे 9 रुपये, तो मतलब 0.1 से भी आप कम इस पे कमीशन कमाते हो मैक्सिमम में। अब मिनिमम ये जो कमीशन देते हैं आप लोग देखते हो आधार से 0.15 और आप एटीएम से देखते हो 0.20, इस तरह से कमीशन मिनिमम ये देते हैं। और मैक्सिमम की जो बात करें जैसे 10,000 पे 9 रुपये है तो 0.1 से भी नीचे आ जाता है 0.1। तो इनका डेली बेसिस की वजह से इनका जो कमीशन रेट होता है वो थोड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा के कंपेयर में थोड़ा कम होता है। और इसमें एक तरह से दूसरी दिक्कत एक और भी आती है, इसमें आपको जो है एक तरह से कस्टमर ज़्यादा मिल
मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि इसमें लोग खाता खोलना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पास एक तरह से कुछ प्राइवेट जो पेमेंट बैंक है उनके पास जीरो बैलेंस का खाता खोलने का ऑप्शन तो है। लेकिन अगर हम फिनो पेमेंट बैंक की बात करें तो फिनो पेमेंट बैंक में जो जीरो बैलेंस का खाता खोलने का ऑप्शन नहीं है, और इसमें एक तरह से 400-450 रुपये मिनिमम, 250 या 300 मिनिमम, और इतना पैसा दे के ही एक तरह से आप इसमें खाता खोल पाते हो, और जीरो बैलेंस का कोई खाता नहीं है। इन फ्यूचर अगर ये जीरो बैलेंस का खाता खोलने का ऑप्शन इनका खुलता है तो बीसी सखियों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और इनके गांव में जो है फिनो पेमेंट बैंक के एक तरह से कस्टमर बढ़ेंगे, क्योंकि अगर जीरो बैलेंस का खाता होगा तो वो जीरो बैलेंस का खाता खोल लेंगे और उसमें अगर पैसा जमा करेंगे, निकासी करेंगे, तो दोनों काम होगा, और बीसी सखियों को एक तरह से बार बार जो कैश के लिए बैंक नहीं जाना पड़ेगा। इनके पास कस्टमर होंगे तो कुछ लोग जमा भी करेंगे, कुछ लोग निकासी भी करेंगे, और इनका कमीशन बढ़ेगा। और दूसरी बात करें इसमें जो है, एक तरह से अगर कस्टमर नहीं है तो गाँव में आप जो देखोगे लीडिंग जो बैंक होते हैं, जैसे कुछ गाँव में, जैसे मान लो आपके एरिया का जो लीडिंग बैंक है सेंट्रल बैंक है, तो गाँव में 90% के करीब जो कस्टमर होंगे वो सेंट्रल बैंक के ही होंगे। तो जाहिर सी बात है, जहाँ से आपका ट्रेनिंग हुआ, जैसे मैं अगर फिनो पेमेंट बैंक की बात करूँ, अगर जिस एरिया में मिला है वहाँ पे एक तरह से लीडिंग जो बैंक है, कई एरिया में सेंट्रल बैंक है, और इनकी जो आरसीटी है, जो ज़िले से जहाँ पे बीसी सखियों को ट्रेनिंग मिला है, वो एक तरह से सेंट्रल बैंक से ही ट्रेनिंग मिला है, और सेंट्रल बैंक के 90% कस्टमर है। इन लोगों को चाहिए कि अगर ये आने वाले टाइम भी जैसे जीरो बैलेंस का खाता नहीं भी खोल पा रहे हैं, तो जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक का जो डिपॉजिट है, जैसे ये लोग चार्ज लेते हैं 1000 रुपये, अगर हम बात करें पहले 13 रुपये के करीब लेते थे, अब जो है 5-7 रुपये और 3 रुपये वेरिफिकेशन चार्ज है, अभी भी मतलब लगभग 8 से 10 रुपये चार्जेज 1000 रुपये पे आपका पड़ जाता है अगर आप किसी भी बैंक का पैसा जमा करते हो तो अगर ये आधार के माध्यम से पैसे को डिपॉजिट अगर सेंट्रल बैंक का अगर केवल फ्री कर दें, जो भी आपके एरिया का लीडिंग बैंक है उस बैंक की बात कर रहा हूँ, उस बैंक का अगर ये डिपॉजिट एक तरह से फ्री हो जाए, तो आपके पास जो है कस्टमर आने लगेंगे जमा कराने के लिए, उनको बैंक जाना नहीं पड़ेगा। इससे दो फ़ायदा होगा, गांव के लोगों का भी भला होगा, और बीसी सखी के पास जो ट्रांजैक्शन का इशू है, जैसे सरकार ने अभी मनरेगा का पैसा निकालने के लिए केवल पैसा विड्रॉ करने से इतने ज़्यादा कस्टमर नहीं बढ़ेंगे, अगर वो कस्टमर पैसा जमा भी करें, क्योंकि वही मनरेगा के मजदूर हैं जो मतलब एक तरह से सेंट्रल बैंक में उनका खाता है। अगर विड्रॉ फ्री है, विड्रॉ तो चलो आपके पास सरकार ने अगर इसको मैंडेटरी कर दिया है कि यहीं से पैसा निकालना, तो ठीक है, आने वाले टाइम में लोग निकालेंगे, लेकिन जमा करने के लिए चार्ज लगेगा, जिसकी वजह से उनको मजबूरी है बैंक जाना पड़ेगा। इसलिए अगर सरकार इसको सोचती है, जो लीडिंग बैंक हैं उनका जो है एक तरह से डिपॉजिट फ्री करती है, तो मनरेगा मजदूरों के लिए भी भला होगा और बीसी सखियों का भी भला होगा, और इससे इनकी ट्रांजैक्शन बढ़ेगी, कैश के लिए बार बार बैंक नहीं जाना पड़ेगा, और ये लोग मतलब अपने कमीशन को भी बढ़ा सकती हैं। तो दो तरीका है जो पेमेंट बैंकों के साथ जो इशू है, इनको ब्लॉक के बीएमएम को भी, और जो बीसी सखी से जुड़े जितने भी अधिकारी हैं और सरकार को भी इन चीज़ों के लिए सोचना चाहिए। और ये जो समस्याएं हैं, जैसे कि इनको मान के चलो उनका अगर इनकम नहीं बढ़ेगा तो आने वाले टाइम में उनको जो लोन भरना है, उनको अपना जीविका जो चलाना है, उसके लिए उनको इनकम कहाँ से आएगी। केवल आप ये सोचते हो कि मनरेगा का पैसा निकाल के आप वो अपना जीविका चला लेंगे और कर्ज भी भर लेंगी, तो इम्पॉसिबल चीज़ है। पेमेंट बैंकों के साथ ट्रांजैक्शन जितना हाई कर लें, अब मेरा अपना मानना है कि अगर वो 1 करोड़ तक का भी ट्रांजैक्शन अगर कर लेती हैं पूरे साल में, तो उनको मैक्सिमम जो है 20,000 रुपये और मिनिमम जो है 10,000 से लेके 15,000 रुपये के बीच में कमीशन बनेगा। तो आप खुद सोचिए, 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन कितनी मेहनत से उनको करना पड़ेगा। अगर उसकी जगह पे अगर उनको डिपॉजिट भी एक तरह से फ्री होता, तो उनका ट्रांजैक्शन 1 करोड़ पे अगर वो 20,000 कमा रही हैं, तो डिपॉजिट भी अगर 1 करोड़ करती, तो उनको एक तरह से 40,000 रुपये की इनकम साल की हो जाती, और इस तरह से वो अपना इनकम थोड़ा सा बढ़ा सकती थी। तो सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए। पहले तो जीरो बैलेंस का खाता जो है इनके पास ऑप्शन होना चाहिए पेमेंट बैंकों के पास, और दूसरा लीडिंग बैंक का जो कस्टमर है उसका पैसा जमा करने का इनके पास ऑप्शन होना चाहिए। जमा करने का ऑप्शन तो है, लेकिन चार्जेज ले रहे हैं, तो चार्जेज जीरो कर देने चाहिए, ताकि इनके पास जो है विड्रॉल और डिपॉजिट दोनों बढ़ सके। तो देखिए सरकार क्या करती है। पेमेंट बैंकों के साथ दिक्कतें हैं, अगर ये पेमेंट बैंक ये ऑप्शन नहीं दे सकते, सरकार भी इनको हटा के एक तरह से लीडिंग बैंकों को बीसी सखी का काम दे सकती है। अगर लीडिंग बैंकों को मिल गया तो बीसी सखी का वैसे ही बल्ले बल्ले हो जाएगा। लेकिन देखिए सरकार क्या करती है फ्यूचर में, अगर इनकम बढ़ाने के लिए इनको कदम उठाने पड़ेंगे, जो भी दिक्कतें परेशानियाँ हैं इसको दूर करने के लिए सोचना पड़ेगा, तभी जाके बीसी सखियों की इनकम बढ़ेगी। यही जानकारी देनी थी इस वीडियो में। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।